हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी में आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो हम दो तीन चीज़ें ज़्यादातर सुनते हैं। एक शनि की साढ़े साती, एक काल सर्प योग, इस तरह की चीज़ों के बताकर लोगों को डराया जाता है और उसके बदले में फिर उनके उपाय कराए जाते हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में सही जानकारी देना। हमें एस्ट्रोलॉजी किसी को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी लोगों को सही रास्ते पे चलाने के लिए होती है। तो इसमें डराने का जो एक सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हर जगह हर तीसरे आदमी को पूछो तो उसको काल सर्प योग से डराया जाता है। तो मेरे आज का वीडियो का पर्पस इस काल सर्प योग के बारे में जितनी भी डाउट्स हैं, जितनी भी भ्रांति है, जो भी डर है, उससे आपको दूर करना है। आप ध्यान से देखिए एंड तक कि काल सर्प योग क्या होता है और इससे डरने की हमें जरूरत है या नहीं है। ये कोई योग भी होता है या सेल्फ क्रिएटेड है? आज के ज़माने में क्योंकि सब लोग प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो कमाने का एक धंधा बना हुआ है या एक्चुअल में कुछ काल सर्प योग होता है। तो मैं आपको काल सर्प योग क्या होता है वो भी बताऊंगा, मगर उससे पहले सबसे जरूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो जिन्होंने शुरू में शुरू की थी या जिन्होंने इसकी शास्त्र लिखे थे वो थे ऋषि पाराशर। और इसके बाद बैर मीर और कितने ही लोग विद्वान लोग आए और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर बहुत काम किया, मगर किसी ने भी काल सर्प योग नहीं बताया। हमारे एस्ट्रोलॉजी के जितने भी ग्रंथ हैं, बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिनके बेस पे एस्ट्रोलॉजी चलती है, जिनको हम मान के चलते हैं और आज तक एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी में भी काल सर्प योग नाम का कोई योग नहीं है, नहीं कोई दोष है। तो पहली चीज हम ये क्लियर कर ले हमारे माइंड में, ऐसा कोई दोष नहीं है। ये सेल्फ क्रिएटेड जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने क्रिएट किया है और इसके इलाज के बहाने लोगों को लूटा जाता है बेसिकली। तो मेरा ये मानना है कि काल सर्प दोष कुछ होता ही नहीं है। फिर भी आप देखना चाहते हो आपको कोई भी काल सर्प दोष बताता है तो जो आज के टाइम पे प्रचलित है, कोई ग्रंथों में अवेलेबल नहीं है कहीं भी, उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ काल सर्प योग होता क्या है। तो जब भी किसी की कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए, मतलब एक राहु और केतु एक तरफ हो, उसके एक साइड में कोई भी ग्रह नहीं होंगे प्लैनेट्स, और दूसरे साइड में सारे के सारे प्लैनेट्स होंगे, तो उसे हम काल सर्प योग कहते हैं। मैं आपको इस चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मैंने चार्ट लिया हुआ है, कैंसर असेंडेंट का ये चार्ट है। इसमें हम देखते हैं तो ये रखा हुआ है केतु और यहाँ पे देखिए राहु है। ऑल दो मून भी यहाँ पे बैठा हुआ है, मगर जो राहु है बिल्कुल इस साइड में है और यहाँ पे केतु है। बाकी के सारे प्लैनेट्स यदि आप देखोगे, ऑल अदर प्लैनेट्स आर इन बिटवीन राहु एंड केतु। ये देख लीजिए, ये मून भी बीच में ही है, तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आ गए और राहु और केतु के इस साइड में कोई भी प्लैनेट नहीं है। यदि ऐसा होता हो तो उसे हम काल सर्प योग बोलते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा भी मानते हैं यदि मून आउटसाइड भी हो तभी भी काल सर्प योग हो जाता है, क्योंकि सेल्फ क्रिएटेड है। वो एस्ट्रोलॉजर जो बताएंगे वही मानना पड़ेगा, उस तरीके से है। शास्त्रों में इसका कोई भी किसी तरीके का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो काल सर्प योग का सिंपल सा मीनिंग होता है, यदि किसी के भी चार्ट में राहु और केतु जहाँ पे मार्क हो, उनके एक तरफ कोई भी प्लेनेट ना हो, सारे के सारे दूसरी तरफ में, देखिए यहाँ पे सारे के सारे इधर हैं, इस साइड में एक भी प्लेनेट नहीं है, तो ये आप समझ लीजिए इट इज काल सर्प दोष। योग नहीं, इसको हम दोष बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम काल सर्प दोष को देख सकते हैं किसी भी कुंडली के अंदर। काल सर्प दोष जिन भी लोगों को होता है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मेंटल परेशानियां होती हैं, वो किस ना किस परेशानी में होंगे, बैम सा हो रहेगा उनको अलग अलग तरह की चीजों का। काल सर्प का मतलब होता है, इसमें दो तरीके के वर्ड इन्वॉल्व है, एक है काल और दूसरा है सर्प।
तो काल का मतलब हमें मालूम है, इट इज रिलेटेड टू डेथ, या मृत्यु से रिलेटेड है। और शब्द का मतलब होता है सांप। तो कुंडली में जिनके भी काल सर्प योग होता है, उन्हें मेंटल टेंशन होती है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि मानसिक कष्ट उनको सहना पड़ता है। अब कहाँ कहाँ पे ये आपकी राहु और केतु की पोजीशन है, उसके बेस पे इस दोष को 12 टाइप के दोष में डिवाइड किया हुआ है। तो लाइक ये अनंत काल सर्प योग है, कुलिक काल सर्प योग है, वासुकी काल सर्प योग है, संकपाल काल सर्प योग है, पद्म काल सर्प योग है, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कर्कोटक काल सर्प योग, शंखनाद काल सर्प योग, पातक काल सर्प योग, विस्तर काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग, इस तरीके से इनको डिवाइड किया हुआ है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको काल सर्प योग है? तो उससे हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं? तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, बीमार रहेंगे, दिमाग के अंदर बगैर मतलब की चिंताएं रहेंगी आपकी। आपकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति को लॉस होगा किसी न किसी तरीके से। आपके जो नियर एंड डियर्स हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। आपके औलाद की या संतान की तरफ से आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो कोई प्रॉब्लम देगी या उसे प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एनिमीज आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको खराब खराब स्वप्न आएंगे, नींद नहीं आएगी रात को, और आपके कोर्ट केसेस वगैरह से आप परेशान रहेंगे लगातार। अब ये इस तरीके के ये सिम्टम्स हैं। अभी इस तरीके के सिम्टम्स और बहुत सारी चीजों के भी हो सकते हैं, वो काल सर्प दोष में भी इस तरीके के हमें सिम्टम्स मिलते हैं। अब काल सर्प दोष है तो उसका हम क्या उपाय करें? क्योंकि जब हमने इसे दोष बता दिया, इट मींस इट इज ए वन काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम है तो उसका हम उपाय बताते हैं। तो काल सर्प योग जिन भी लोगों को हो, तो उन लोगों को जो उपाय बताए जाते हैं, उन्हें शिव मंदिर में जाकर सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि से निर्मित नाग नागिनों के जोड़े को चढ़ाना चाहिए। वो आप सब लोगों को पता है, आप जब भी जाते हैं तो वो आपको एस्ट्रोलॉजर ये बता देगा, नाग नागिन का जोड़ा आप मंदिर में चढ़ाइए। मंदिर में भगवान शंकर का या शिव जी का आप अभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक करते हैं, हमको पता है कि जनरली हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में जाके भी कर सकते हैं, महाकाल उज्जैन में भी जाके कर सकते हैं। इस तरीके के हम वहां पर आप जाओगे तो वो लोग काल सर्प योग का आपका विधि विधान से वो करा देते हैं उपाय। तो इस तरीके से ये काल सर्प योग के बारे में पूरी जानकारी है। और एंड में मैं फिर ये कहूंगा कि ऐसा कोई दोष किसी भी ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। ये अभी लेटेस्ट प्रचलित किया है एस्ट्रोलॉजर्स में। तो यदि किसी की कुंडली में दोष है तो उसको कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसका कोई भी असर होता नहीं है। आपको बता दिया जाएगा कि आपको काल सर्प दोष है, तब जरूर आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। हमारे पूर्व जन्म कर्मों की वजह से जो प्रॉब्लम है वो तो हमें फेस करनी ही पड़ेंगी। दूसरी बात, जो उपायों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए कि आपके यदि कोई दोष है भी तो वो उपाय करने से ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। ऐसा प्रमाण नहीं है तो वो ठीक होने की कोई वो गारंटी नहीं है, ठीक होता है या नहीं होता है। ये केवल आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। तो मेरा इस वीडियो में केवल आपको जागृत करने का, अवेयर करने का ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग होपफुली आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अब मैं आपके ऊपर इसका डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। धन्यवाद।